परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और मधुर नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक और अवसर, ये सुबह परमेश्वर का सन्निधान में आकर प्रभात मनन के द्वारा परमेश्वर के वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 19 अध्यायों से परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को मिलने के लिए, मूसा से बात करने के लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी की ओर आने की बातें और उसके लिए अपने आप को पवित्र ठहराना, ये बात को हम देख रहा था। पिछले दिनों में हम 19 पद तक हमने देखा है। हम उधर 16 से हम देख सकता है कि परमेश्वर सीनाई पहाड़ के ऊपर पहुंचने का एक दृश्य कल हमने देखा था। बहुत गंभीर रीति से बहुत आवाज़, बहुत बिजली, बहुत तुरही फूकने का बहुत आवाज़, एक बहुत बड़ा धूप पूरा वो सिनाई पहाड़ के ऊपर देखा। एक घबराने के एक अनुभव में पृथ्वी हिलने लग गया है। ऐसी बहुत सारा समस्या, बहुत भयभीत रीति से परमेश्वर सिनाई के ऊपर आ रहा है। उसी दृश्य को हमने देखा है। आज हम थोड़ा उसका 20 पद को थोड़ा देखे। निर्गमन की किताब 19 अध्याय उसका 20 पद ऐसा लिखा है, और यहोवा सीनै पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया है। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण वाक्य है ये। परमेश्वर स्वर्ग से उतरकर सीनाई पर्वत की चोटी पर आ गया है। और इधर हम देख सकते हैं कि मूसा सीनाई पर्वत की चोटी की ओर चढ़ रहा है, क्योंकि परमेश्वर का प्रशंस को, सानिध्य को पहुंचाने के लिए, समझने के लिए, उधर पहुंचने के लिए परमेश्वर उधर बुला रहा है। परमेश्वर ऊपर से नीचे की ओर और मूसा नीचे से ऊपर की ओर। बहुत एक घबरा हुआ अनुभव के बीच में परमेश्वर ने मूसा को पूरा इस्राएली देशवासियों का प्रतिनिधि बनकर स्वर्ग की ओर, सिनाई पहाड़ की ओर लेके जा रहा है। मूसा ऊपर की ओर जा रहा है, परमेश्वर नीचे की ओर आ रहा है। दोनों एक दूसरे से मिलने का एक चांस। पहाड़ में हम देख सकता है कि इतना घबरा हुआ एक अनुभव था। एक उसके बीच में परमेश्वर ने मूसा को अपने ऊपर बुला रहा है। इधर हम परमेश्वर का दो स्वभाव को देख सकता है। पहला स्वभाव है परमेश्वर ऑसम पावर, बहुत सर्वशक्तिमान है, उनका शक्ति बहुत है। वो घबराने के एक अनुभव से बहुत गंभीर एक अनुभव है परमेश्वर का। परंतु जब वो मूसा को बुला रहा है, उधर हम देख सकता है कि बहुत करुणा और बहुत दया से मूसा को अपने ऊपर बुला रहा है। कितना एक बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर का स्वभाव इतना गंभीर रीति से है, परंतु जब परमेश्वर ने अपना बच्चों को बुलाता है, जब वो बहुत करुणामय बन जाता है। कैसे माँ पिता को अपना बच्चे से दया और करुणा दिखाता है, ऐसी हमारा परमेश्वर भी ऑसम परमेश्वर
बहुत गंभीर स्वभाव का परमेश्वर हमारे ऊपर भी दया दिखाने वाला परमेश्वर है। इधर हम देख सकता है कि दोनों एक साथ मिल रहा है। हर एक नया नियम का विश्वासी को इससे भी बढ़कर बहुत धन्य आशा परमेश्वर ने दिया है। मूसा ने जब 90 वचन लिख रहा है, उसका तीसरा पद में लिखा है, मनुष्य मिट्टी की ओर जाएंगे, परंतु आखिरी में परमेश्वर ने बोला था, मनुष्य पुत्रों इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, स्वर्ग की ओर मनुष्य को, पुत्रों को, परमेश्वर का जनों को वो लेके जाएगा। उसके बाद जब हम प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में आता है, 4 अध्याय उसका पहला पद में, यूहन्ना को जब परमेश्वर ने स्वर्ग की कवाड़ दरवाजा खोल कर दिखाया है, दिखाने के बाद बोल रहा है, तुम इधर आ जाओ, ऊपर चढ़कर आ जाओ, आने वाला समय में क्या क्या होना है, स्वर्ग का दर्शन सब कुछ मैं तुमको दिखा दूंगा। जैसा मूसा को इस्राएली लोगों का प्रतिनिधि बनकर सिनाई पहाड़ के चोटी पर बुलाया है, ऐसी यूहन्ना को भी कलीसिया का प्रतिनिधि होकर उसने स्वर्ग की ओर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसको बुला रहा है। कितना एक बहुत बड़ी बात है। एक दिन हम भी ऐसी मूसा और यूहन्ना परमेश्वर को मिलने के लिए चले गया है, ऐसी हम भी एक दिन ये परमेश्वर को मिलने के लिए चले जाएंगे। उसके बारे में हम देख सकता है कि पगला थिस्सलुनीयों उसका 14 अध्याय और उसका 16 और 17वां पद हम पढ़े। पगला थिस्सलुनीयों 4 अध्याय उसका 16 और 17 पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगा, जो मसीह में मरे हैं वो पहले ही उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और हम इस रीति से हम सदा सदा प्रभु के साथ रहेंगे। देख कितना एक बहुत बड़ी बात इधर भी हम देख सकता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह सिर्फ मूसा के लिए नहीं, सिर्फ यूहन्ना के लिए नहीं है, हर एक विश्वासी लोगों के लिए, जिसने प्रभु में सोया है, मृत्यु पाया है, वो लोगों के लिए, और प्रभु का आगमन में जिन लोग शरीर में रह रहा है उनको भी, एक को पुनरुत्थान के साथ, दूसरा रूपांतर के साथ प्रभु के संग संग हम जाएंगे। बादलों पर हमको प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतर कर बादलों पर आ जाएंगे। हम दुनिया से बादलों की ओर उठा के लेके जाएंगे। कैसे मूसा सिनाई की ओर गया, पर्वत की चोटी पर गया, ऐसी प्रभु ये परमेश्वर ने सिनाई चोटी के ऊपर आ गया है। ऐसी हम भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए वो बादलों पर आ जाएंगे। हम इधर से बादलों तक पहुंच जाएंगे। हमेशा हमेशा हम उनके साथ रहेंगे। मूसा कुछ दिनों के लिए ही उनका साथ रह पाया, कुछ लिमिटेशन था, कुछ टाइम का परिधि थे, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए आएगा उसी में कोई भी टाइम का, समय का परिधि नहीं है। हम हमेशा हमेशा युगान युग हम परमेश्वर के साथ, खुशी के साथ उनके साथ रहेंगे। कितना एक बहुत बड़ी राज है। इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे, सदा प्रभु के साथ रहेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, कितना एक बहुत बड़ी बात है ये। मूसा को परमेश्वर ने कैसा बोल रहा है, तुम्हारा जनों को तुम पवित्र बनाओ। ऐसी हमारा भी काम यही है कि हम भी पवित्र बनकर परमेश्वर का आगमन के लिए, प्रभु यीशु मसीह का तुरही फूकने का, प्रभु का तुरही फूकने का, लालकार का आवाज हम भी सुनेंगे। जैसी इस्राएली लोग पहाड़ के ऊपर परमेश्वर का तुरही फूकने का आवाज सुना है, ऐसी हर एक विश्वासी लोग
हम भी वो तुरही फूकने का आवाज़ मिलकर हम भी परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ हमेशा हमेशा रहने के लिए चले जाएंगे। इसलिए हम हमारा जीवन पवित्रता के साथ जीवन बिताने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे, क्योंकि उनका आगमन बहुत निकट है। उनका आगमन में हम भी प्रभु के साथ बादलों पर जाए और उसी के साथ साथ हमेशा हमेशा रहेंगे। उसका बड़ी नाम की महिमा हो।